नमस्ते भारत। आपका एक बार फिर से स्वागत है द एक्सपीरियंस लैब ऑफ अमित कुमार में। कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप 25 साल की एज क्रॉस कर चुके हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि 25 साल के बाद क्या क्या लाइफ में चेंज होने लगते हैं। आपके दोस्त सेटल हो रहे होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही होती हैं, सोसाइटी, हमारा समाज आपसे एक अलग तरह का एक्सपेक्टेशंस करने लगता है। फैमिली में भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, जॉब, मैरिज, साइकिल स्टार्ट हो जाता है। आपको अगर सक्सेसफुल होना है, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा। क्या हैं वो आदतें? 25 का एज एक ऐसा माइलस्टोन है जो हर किसी युवा की लाइफ को बदलता है। आप अपनी फैमिली में एक जिम्मेदारी उठाने लायक व्यक्ति बन जाते हो। समाज भी आपसे तरह तरह की उम्मीदें लगा के बैठा रहता है। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां आपने अगर सही ट्रैक, सही रास्ता पकड़ लिया तो आप अपनी जीवन की दिशा, अपनी लाइफ का डायरेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन ठीक है तो वो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। वहीं अगर डायरेक्शन थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आपका रॉन्ग ट्रैक आपको डाउनग्रेडिंग की तरफ ले जाएगा, आपको डुबो देगा। तो हम आज बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो सब जानते हैं, सब कर रहे हैं, बस जरूरत है उनको समझकर उनको अवॉइड करने की, उनसे सीखने की। पहली गलती क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। हर काम कल पे डाल देना। कल से करूंगा, मंडे से करूंगा, नेक्स्ट मंथ पक्का सीरियस हो जाऊंगा, न्यू ईयर पे कोई रेजोल्यूशन लूंगा, बर्थडे से कुछ नया स्टार्ट करूंगा, अब सुधर जाऊंगा। देखिए, अगर आप अभी भी 25 साल के बाद भी ये अगर गलतियां दोहरा रहे हैं तो अब आप अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये टाइम है डिसीजन लेने का, जागने का, इन्वेस्टमेंट करने का, टाइम का इन्वेस्टमेंट। जो पहले हुआ सो हुआ, पर अब देर मत करिए। 25 साल के बाद ये जो गलती है ये आप अवॉइड करने की कंडीशन में नहीं है। अगर आपने ये की तो आप इसके रिजल्ट्स को अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस गलती को ही अवॉइड करिए। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट टाइम का वेट कभी नहीं करते। वो इम्परफेक्ट प्लानिंग करते हैं, इम्परफेक्ट एक्शन ले लेते हैं और फिर उस इम्परफेक्ट एक्शन और इम्परफेक्ट प्लानिंग को परफेक्ट बनाने के लिए जुट जाते हैं। यही अंतर होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन्स में। वो कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। स्टोरियां तो सुनी होंगी, मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं बहुत छोटे ग्राउंड से आया हूँ, मेरा बैकग्राउंड बहुत वीक था, मैं बहुत लोअर क्लास में सरवाइव करता था। तो चेंज कहाँ हुआ? टर्निंग पॉइंट क्या था उनकी लाइफ का? ये गलतियां जो उन्होंने सीखा कि ये गलतियों से बचना कैसे है, इन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। तो जब गलतियां पता होंगी तभी आप अवॉइड करोगे। नोट कर लीजिए। गलती नंबर 2, मिस्टेक नंबर 2 जो जनरली लोग करते हैं, कंपेयर करना, कंपैरिजन करना। उसने 25 साल की उम्र में घर ले लिया, उसने 25 साल की उम्र में गाड़ी ले ली, वो 25 साल की उम्र में फॉरेन ट्रेवल स्टार्ट कर दिया है। सोशल मीडिया की वजह से हमें अभी कंपैरिजन करना आसान बोलूं या बोलूं ज्यादा हो गया है। जो कंपैरिजन करता है वो डिमोटिवेट होते जाता है। आप कंपैरिजन मत करिए। ये लाइफ कंपैरिजन नहीं है, ये लाइफ एक पर्सनल जर्नी है। आप अपने गोल सेट करिए, खुद के गोल। आपके रिसोर्सेस, आपके इनपुट्स, आपकी पर्सनालिटी सबसे अलग है। तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आप कंपेयर तब करिए जब आपको लगता है कि आप उसके आसपास है। अगर आप स्टार्टिंग से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ऊंचाई बहुत है और आप बहुत नीचे खड़े हैं। और ये सोच सोच के कि ऊंचाई ज्यादा है, एलिवेशन ज्यादा है, आप कंपैरिजन करेंगे और अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे। इससे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। सो कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। थर्ड मिस्टेक है जो सब लोग कर रहे हैं। बिना किसी टारगेट के, बिना किसी गोल के
मोबाइल फोन यूज करना। लोग रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, बट वो देखते क्या हैं? आप अपने टारगेट बनाइए कि आपका जेनरे क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। आप ऐसे ही रैंडम वीडियोस, रैंडम फाइल्स, रैंडम रील्स देखेंगे तो आपका टाइम डिस्ट्रॉय होगा। बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इनोवेटिव मटेरियल है सोशल मीडिया पे जो आपकी लाइफ बदल सकता है। आप उसको सिलेक्ट करिए, आप उन चैनल्स पे जाइए जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। हंसी मजाक, फनी वीडियोस, ये 10-15 मिनट बस। अक्सर लोग 4 से 5 घंटे स्क्रोलिंग करते जाते हैं, और मैं सच बोलूं तो वो फनी वीडियो या कॉमेडी वीडियो भी नहीं देखते, वो जस्ट स्क्रॉलिंग करते हैं। वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं, क्या ढूंढ रहे होते हैं शायद उनको भी नहीं पता। तो आप जब कभी मोबाइल यूज करें, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर माइंड रिफ्रेशमेंट, टारगेट पता होना चाहिए। ये रिफ्रेशमेंट है, 10 मिनट में होना है। ये कोई मूवी नहीं जो 3 घंटे चलेगी। आपको अगर टाइम देना है तो उन चैनल्स, उन वीडियोस पर दीजिए जो आपको बिल्ड करें, आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करें। तो फोन का बिना किसी मकसद के, बिना किसी टारगेट और गोल के यूज करना आज से ही बंद कर दीजिए। सिलेक्ट करिए ये कंटेंट, ये मटेरियल मेरे लिए अच्छा है, और फिर उसमें जुड़ जाइए, उस पर टाइम दीजिए। डेली 30 मिनट, डेली 40 मिनट्स, 2 घंटे से ज्यादा डेली फोन यूज का आप अगर कर रहे हैं तो आपको रीअसेसमेंट करना चाहिए, रीएवेल्युएट करना चाहिए, कहीं कुछ तो गलत है। सोच लो, अगर आप अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं करोगे तो लाइफ आपको कंट्रोल करने लगेगी, और अगर ऐसा हुआ तो आपकी लाइफ फिनिश। फोर्थ मिस्टेक है हेल्दी लाइफ को इग्नोर करना, हेल्दी लाइफस्टाइल को इग्नोर करना। अब देखिए, 25 साल तक आपको अपनी बॉडी में एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, यंग पावर, तो लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। रूटीन में अपने एक्सरसाइज डालिए, रूटीन में आप अपना एक अच्छी हैबिट्स डालिए। आपकी फूड हैबिट्स आपके बॉडी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप जंक फूड्स, लेट नाइट तक जागना, लेट नाइट तक पार्टी करना, लेट अर्ली मॉर्निंग उठना, इन सब आदतों से बाहर आइए। ये आपकी बॉडी को वीक कर रही है। आपको आज पता नहीं चल रहा है। देखिए अपने आसपास 40 की एज क्रॉस करते लोग कितने ही क्यूरियस हो जाते हैं हेल्थ के बारे में, कितने ही अवेयर हो जाते हैं लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में। ग्रीन टी पीना है, जंक फूड नहीं खाना है, शुगर अवॉइड करना है, और रनिंग करना है। तो 40 के बाद क्यों, 25 से क्यों नहीं? अगर आप आज से करोगे तो आपकी बॉडी आज से ही ठीक होगी। अगर आपने आज ध्यान नहीं दिया तो बाद में सारा बदला लेगी, इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ। देख लो, अगर ये हेल्थ आपकी बिगड़ी तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपके सारे गोल, सारे टारगेट्स, सारे माइलस्टोन बेकार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपनी हेल्थ का ध्यान आपको खुद करना है। आज से स्टार्ट करिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। 5th मिस्टेक क्या है? अपने आप को वैलिडेट करते रहना, अपने आप को दूसरों को साबित करने में लगा देना। क्या आप दूसरों के लिए जी रहे हैं? मैं परिवार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरों से, मेरा मतलब है हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। उसको वो कलर पसंद है तो हम उस कलर का शर्ट पहनेंगे, उसको वो परफ्यूम पसंद है तो हम परफ्यूम लगाएंगे, उसको वो पसंद है तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। क्यों खुश कर रहे हैं? आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दूसरों को खुश करना बंद करिए। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखिए। आपकी लाइफ में जो भी हो आपके लिए होना चाहिए, किसी और को खुश करने के लिए नहीं। परिवार की बात नहीं आती है इसमें। परिवार को खुश करना, परिवार भी आपका है। मैं आपकी फैमिली, अपने पेरेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उनको खुश करना मतलब आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी बना रहे हो, अपने आप का जीवन ठीक कर रहे हो, तो ही वो खुश होंगे। हम जनरली उन लोगों को जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिसको हम समाज कहते हैं जनरली, जिसको हम आउटसाइडर बोलते हैं, उनको खुश करने में लगाते हैं। ये टाइम वेस्टेज है। दूसरों को खुश करना, दूसरों को, अपने आप को साबित करना बंद कर दीजिए। अपने आप में अपने आप को साबित करिए। अगर आप अपने आप में अपने आप को साबित कर पाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। 5th मिस्टेक, 25 साल की एज एक ऐसी अवस्था है, ऐसी कंडीशन है
जहां आप लर्निंग स्टेज में होते हैं, लर्निंग मोड में होते हैं, तो नई चीजें सीखिए। 5th मिस्टेक है, लोग नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं। मान लीजिए आप ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आपको लगता है बस अब जॉब ढूंढना है, और जॉब ढूंढते रहते हैं, और जॉब मिल भी जाए तो उसके बाद 9 to 5 जॉब, नया कुछ सीखना बिल्कुल बंद। वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप अपने आप को समय के साथ रखिए, समय से मैच करिए, अपने आप को कुछ नया स्किल्स, कुछ नया हैबिट्स, कुछ नए इंटरेस्ट डेवलप करिए जो फ्यूचर में आपके काम आएंगे, जो आज आपको लाइव रखेंगे, जो आप आज एक्टिव रखेंगे, वो आपके फ्यूचर में आपके इन्वेस्टमेंट साबित हो सकते हैं। तो हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। ये उम्र है, ये टाइम है, ये चला गया वापस नहीं आएगा। और एक एज के बाद लर्निंग की जो कंडीशन है, लर्निंग का जो एक हैबिट है, वो भी डिग्रेड होने लगता है। लोग लर्निंग नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, फैमिली, जॉब, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये एज है 25 साल के बाद की एज। इस एज में आप लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सीखते रहिए नए स्किल्स, नए हैबिट्स जो आपको आपकी ग्रोथ जर्नी में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट 7th, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम अपने आसपास किस सराउंडिंग में सरवाइव कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। मैं नहीं कहता कि आप नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। मैं एक पल को मान लेता हूं कि नेगेटिविटी आपके आसपास है, नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, और आप उनसे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो। आपको सब पता है कि ये नेगेटिव लोग हैं, इनकी बातें नेगेटिव हैं, बट आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट पक्का करोगे। कैसे? आप उनको जस्टिफाई करोगे, आप उनको एक्सक्यूजेस दोगे, आप उनको एक्सप्लेनेशंस दोगे। तो ये क्या है? उनका नहीं, ये आपका टाइम वेस्ट है। तो अच्छा है आप अपनी सराउंडिंग्स को, ऐसी सराउंडिंग्स को जो नेगेटिव हैं, उनको अवॉइड करिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। कितनी एनर्जी, कितना टाइम सेव होगा आपका। वो एनर्जी, वो टाइम जो नेगेटिव लोगों को एक्सप्लेनेशन देने में, क्लैरिफिकेशन देने में, उनसे जूझने में, जवाब सवाल करने में वेस्ट हो रही थी, आप उसका बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो अपनी संगत, अपनी सोसाइटी, अपनी फ्रेंड सर्कल को चूज करिए। ऐसा फ्रेंड सर्कल जो आपके आसपास आपको एनर्जी दे, जो आपको पॉजिटिविटी दे, जो आपके लिए काम करे, जो आपके लाइफ में, आपकी ग्रोथ जर्नी में एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करे। तो संगत बहुत बड़ी चीज है, बहुत मैटर करती है। ब्रेन में ये चीजें सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती हैं। आपने क्या बात किया, आपने कैसे बात किया, आपने किसको क्या बोला, ये स्ट्रेसेस आपको अभी नहीं दिखते हैं, ये बैक ऑफ माइंड डेवलप होते रहते हैं, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके प्रीसियस टाइम को किल करते हैं। तो संगत से बचिए, संगत को डिसाइड करिए, और ये आपकी ग्रोथ को डिसाइड करेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज पॉइंट्स क्लियर होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन 6-7 हैबिट्स में से, 6-7 बैड हैबिट्स से जूझ रहे होंगे, और कम से कम 4 से 5 इन मिस्टेक्स को ऑलमोस्ट सब लोग कर रहे हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन हैबिट्स से बाहर आइए, इन गलतियों को रिपीट मत करिए, मत दोहराइए। ये आपकी लाइफ चेंज कर देंगी, ये आपकी लाइफ को एक नए मुकाम तक ले जाएंगी, और वो मुकाम वो होगा जो आपने डिसाइड किया होगा। तो इन गलतियों से सीखना है, इन गलतियों को रिपीट नहीं करना है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे वीडियोस के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। आप अपनों का ध्यान रखिए। भगवान का धन्यवाद बोलिए, भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है। जय श्री राधा कृष्ण।